हेलो एवरीवन, मैं रूपम अपने चैनल किस्सा गो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ मैं अपनी ही लिखी हुई कुछ कविताएं और कहानियाँ आप लोगों को सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ और कविताएं पसंद आए तो लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज जो कहानी लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है मूल्य। इस कहानी में आइए सुनते हैं क्या होता है। सूरज के बापू, 4 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? और अगर ले भी आए तो हम गरीब उसे कैसे चुका पाएंगे? 4 लाख तो सिर्फ मूलधन हुआ, ऊपर से ब्याज अलग से। मेरा तो अभी से ही दिल बैठा जा रहा है। तुम चिंता ना करो सावित्री, हम गरीब हैं तो क्या हुआ? हमारा बेटा पढ़ने में इतना होशियार है और अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो हमें अगर अपने आप को भी गिरवी रखकर उसे पढ़ाना पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। एक काम करो, तुम आज से सिलाई का काम दोगुना लेना शुरू कर दो। हम भी जा रहे हैं, पीछे का जो खेत है उसको गिरवी रखने की बात करने। देखते हैं हमें कितनी मदद मिल पाती है। हम नहीं चाहते हैं कि पढ़ लिख कर हमारा बेटा हमारी ही तरह मेहनत मजदूरी करे। फिर वो तो इतना होशियार है, मुंबई जैसे बड़े शहर में उस अच्छे कॉलेज में उसका चयन हुआ है। सोचो सावित्री, अगर हमारा बेटा सच में एक बड़ा इंजीनियर बन गया तो हम लोगों का सर पूरे गांव में कितना ऊंचा होगा। और फिर जब वो कमाने लगेगा तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हमारा फर्ज है, उसको पूरा करेंगे हम लोग। चलो तुम खाना बनाओ, हम आते हैं पैसों का जुगाड़ करके। सूरज के पापा तो चले गए, मगर इतने बड़े कर्ज को हम लोग कैसे चुका पाएंगे? क्या सिलाई करके इतना कमाई होगा? उसके रहने का भी तो खर्च जुटाना होगा। इतने बड़े शहर में रहना भी कितना मुश्किल है। कितना महंगा शहर है मुंबई। अम्मा, क्या सोच रही हो? सूरज ने पूछा तो मेरी चेतना भंग हुई। कुछ नहीं बेटा, तू अब चला जाएगा ना, इसलिए थोड़ी चिंतित हूँ और थोड़ी उदास हूँ। इतना बड़ा शहर अकेले कैसे रहेगा? अम्मा, तुम चिंतित ना हो, वहाँ छात्रावास में रहेंगे ना, वहाँ सब मिलेगा। हाँ, बस तुम्हारे हाथों का खाना नहीं मिलेगा। तू हर छुट्टियों में आ जाना बस। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए सूरज से कहा। जरूर आऊँगा अम्मा। इतने में सूरज के पापा चहकते हुए आए। सूरज के गले लगते हुए कहा, बेटा तू खूब मन लगाकर पढ़ना, पैसे का बंदोबस्त हो गया है। खुशी खुशी दिन बीतने लगे और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन सूरज को जाना था। नम आंखों से हमने और सावित्री ने सूरज को विदा किया। दिन बीतते गए। हमारी और सावित्री की मेहनत दुगुनी हो गई थी। सूरज की अच्छी पढ़ाई देखकर काम करने का उत्साह और बढ़ जाता था। हर साल हम जाकर उसे सुविधा की वो सारी चीज़ें दे आते थे और फीस भी भराते थे। और देखते ही देखते धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जिस दिन उसका फाइनल रिजल्ट था। हम दोनों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसके फ़ोन का। उसका फ़ोन आया। वो पूरी यूनिवर्सिटी में अव्वल आया था। आज हमारा सपना पूरा हो गया सूरज की अम्मा, सपना पूरा हो गया। हमारा बेटा इंजीनियर बन गया। हमारी मेहनत रंग लाई। अब सारे दुख और कष्ट मिट जाएंगे। हाँ सूरज के पापा, चलो मंदिर होकर आते हैं, मन्नत जो मांग रखा था। इसी तरह खुशीपूर्वक 1 साल और गुजर गए। बेटा सूरज ने सारा कर्ज चुका दिया। हमें भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होने देता था। लेकिन जब से नौकरी लगी थी तब से वो एक बार भी गांव नहीं आया था। ऐसे ऐसे करते दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सूरज की अम्मा ने कहा, एक काम करो ना सूरज के पापा, सूरज से मिलकर आओ ना, उसकी पसंद की सारी चीज़ें बना देती हूँ मैं। उससे कहना अब बहुत दिन हुआ, माँ ने बुलाया है। हाँ सावित्री, तुम ठीक कह रही हो। कुछ ही दिनों के बाद
हम गए उससे मिलने। इतने बड़े शहर में पहले हम उसके घर पहुंचे, लेकिन वो ऑफिस गया था। बेचैनी इतनी ज़्यादा थी उसे देखने की कि इंतज़ार नहीं कर पा रहे थे शाम तक। तो उसके दोस्त से ऑफिस का पता लिया, सोचा जाकर देखूं तो मेरा बेटा कहाँ काम करता है। निकल पड़ा मन ही मन खुश होते हुए। सोचा बेटे को कहूँगा मुझे अपना पूरा ऑफिस घुमाए। हम पहुँच गए ऑफिस के मेन गेट पर, मगर ये क्या, वहाँ हमें कोई अंदर ही नहीं जाने दे रहा था। हम बोले हम सूरज के पापा हैं, आप बताइए सूरज को जाकर। ये क्या, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, तुम रुको मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद उसके साथ सूरज आता हुआ दिखा। कितना जच रहा था सूट में मेरा बेटा। मन गौरवान्वित हो रहा था, सीना चौड़ा हो गया था आज सूरज को देखकर। खुशी के आंसू छलक पड़े थे। लेकिन जैसे वो नजदीक आया, वो भी हमें ऊपर से नीचे तक देखा। और ये क्या, उसने जो कहा वो सुन हतप्रभ सा हो गया। ये क्या हो गया था उसे? उसने आज ये क्या कह दिया था? हाँ, हमारे बेटे ने उससे कहा कि हम उसके पापा नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा उसने? हम वहीं बैठ आंसू बहाए जा रहे थे। ये भी नहीं कह पाए थे कि बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ये क्यों कह रहे हो। बस बर्फ से जमे वहीं पर आंसू बहाए जा रहे थे। इतने में फोन की घंटी बजी। सूरज का फोन था। जी तो नहीं किया कि उठाऊं उसका फोन, मगर जानना भी जरूरी था कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था। उठाते ही उसकी आवाज सुनाई दी, पापा आप ऐसे कैसे आ गए थे ऑफिस? आपको घर पे रहना चाहिए था ना, ऊपर से बताया भी नहीं कि आप आ रहे हैं। और ये क्या पहन कर आ गए थे आप? ऐसे धोती, वो भी इतनी गंदी सी। आप जानते हैं ना यहाँ मेरा कितना पहचान और कितना बड़ा रुतबा है। वो बोलते ही जा रहा था, हम कुछ नहीं बोल पाए, बस फोन काट दिया और आंसू पोंछते हुए गांव के लिए निकल पड़े। स्टेशन जाकर टिकट लिया और बैठ गए ट्रेन में। मन ही मन उसे आशीर्वाद दे दिया कि वो हमेशा खुश रहे और खूब तरक्की करे। लेकिन आज ये कैसी विडंबना थी समय की। कल तक थकता नहीं था वो अपने दोस्तों से मिलवाने में, और आज क्या उसका रुतबा मेरे मूल्य से बड़ा हो गया था? मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था। क्या कहूँगा मैं सूरज की अम्मा से? जैसे जैसे ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी, मन की बेचैनी और बढ़ रही थी। बाद में भी कई बार सूरज का फोन आया था, मगर उठाने की हिम्मत ना हुई। बस हम यही सोच रहे थे कि क्या मुंह लेकर जाऊं। सूरज की अम्मा से क्या कहूँगा? सूरज की अम्मा के सैकड़ों सवालों का मैं क्या जवाब दूंगा? क्या कहूँगा कि हाँ मिला तो था, मगर उसने ऐसी बातें कही, उसने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। क्या वो सह पाएगी? बस यही सब सोचते सोचते हम अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। न जाने क्या होगा उसके बाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी कहानी? आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।